अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। Hare Krishna Mataji, Hare Krishna everyone. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम पर। पहले बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। सो तो 1 मिनट। ओके, सो सोच के देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा, किन्हीं की तबीयत खराब होती है, आप मेरे से पूछ लें तो आपका लाभ हो जाता है। मालूम है क्या? अभी अभी किन्हीं की तबीयत खराब हुई एंड मैंने उनको पहले बताया था। जो डिवोटी की तबीयत खराब होने वाली थी, उनको पहले ही बताया था। ओके, नाम जानना है? नाम जानना है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नाम खुद ही बता दीजिए, कौन है? किन की बात कर रहा हूँ? आप खुद बता दीजिए, मैं नहीं बता रहा, नाम नहीं बोल रहा, आप खुद बोलिए। तो किन्हीं की तबीयत खराब हो रही थी, मैंने उनको पहले बताया था कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, अगर ये होगा तो मेरे को बताइए। उन्होंने बताया नहीं। उनकी तबीयत खराब हुई, 2-3 दिन तक सफ़र किया। 3 दिन के बाद मेरे पूछने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको मैसेज करने वाली थी। और हुआ क्या? हुआ ये कि अ, एक बहुत सरल सी बात मैंने ब और उससे उनका दर्द बहुत कम हो चुका। अब डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कि बस एक एक काम कर लेंगे तो बीमारी समाप्त हो जाएगी, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर से दवाई भी चाहिए। परंतु सोच के देखिए, सफ़रिंग पहले ही कम हो सकती थी, पहले ही बताया। बाकी लोग देखते होंगे, किन्हीं के 2 2 लोग हैं, आप में से ही 2 लोग हैं। एक तो विपुल प्रभु जी हैं,
एक दूसरे डिवोटी का भी नाम नहीं बता रहा, हॉस्पिटल से निकल जाने दीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं नाम बताता हूँ, है ना? आप में से ही है। उनके पेरेंट्स की हालत खराब हो गई, तबीयत बहुत खराब हो गई। हम लोगों ने प्रे किया, वो ठीक हो गए। बहुत बार बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है कि पर्सनल लाइफ में अगर आप अप्लाई कीजिए, वो अच्छी हो जाती है। आज एक डिवोटी को किसी को बोला, आप ऐसा कीजिए। परंतु बहुत सारे डिवोटी ऐसे भी होते हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप कीजिए, परंतु उनके माता-पिता नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, आज्ञा अनुसार चल नहीं पा रहे, किसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। कल इनफैक्ट 2 डिवोटी को बोला था। उनने जैसे ही अप्लाई किया, वैसे ही उनकी स्थिति तो अच्छी हो गई। एक डिवोटी परेशान होकर के मेरे को मैसेज करती हैं, "प्रभु जी, ये देखिए ये प्रॉब्लम है।" मैसेज करती हैं। हाँ, हरे कृष्णा, रुकिए। 1 मिनट बस रुक जाइए। ओके, एक डिवोटी परेशान होकर के मैसेज करती हैं कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है। मालूम है क्या? मैंने उनको बोला कि थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये कुछ-कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे बाद बोलती हैं, प्रभु जी मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। वो क्लास नहीं जॉइन कर रही है। वो माताजी क्लास नहीं जॉइन कर रही है। ये सब कैसे हो जाता है? बहुत सारे अनुभव तो आपके सामने हैं। अस्वीकार नहीं कर सकते थे। क्या जादू कर रहा हूँ क्या मैं? हुँ? कोई तंत्र विद्या मालूम है? बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। देखिए, गुरु को इस स्थान पे समझना चाहिए क्वालिफाइड तो है। नहीं समझिएगा तो फिर भक्ति कीजिएगा नहीं। कोई ऐसा हो जाए जो गुरु को ऊँचे स्थान पे नहीं जाने या बहुत ऊँचे स्थान पे नहीं जाने, वो भक्ति नहीं कर सकेगा। थोड़े दिन तक कर लेगा, उसके बाद चला जाएगा। हुँ? सर्वोच्च स्थान होता है गुरु का। अगर आप गुरु के स्तर पे जानते हैं, तो सर्वोच्च स्थान मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो फिर भक्ति नहीं कीजिएगा। देख लीजिए क्या करना है। परंतु मैं अपने को बहुत ऊँचे स्थान पे भी नहीं जानता। कोई बहुत ऊँचा स्थान बस एक बहुत सरल सी बात है। मालूम है ये सब आपके साथ भी वो सारी शक्तियाँ हैं। क्या? 2 बातें, बहुत सरल सी है। एक तो गुरु आज्ञा अनुसार चलना। गुरु जो चाहते हैं वही वही बोलेंगे, वही करेंगे, वही करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उससे विपरीत नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे ही हम बोल दिए कि गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, वैसे ही शास्त्र अनुसार चल रहे हैं, वैसे ही कृष्णानुसार चल रहे हैं। मतलब जैसा कृष्णा चलाना चाहते हैं वैसा चल रहा है। और दूसरा दूसरा दूसरे के लिए और ये भक्त का क्वालिटी होता है। ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। परंतु ये जिसके लिए हित करना है, उसके लिए तो करना पड़ेगा। अगर सपोज़ करें, कोई कोई रिक्वेस्ट लेकर के आए, कि प्रभु जी देखिए ना मेरे इनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है। इनफैक्ट बहुत सारे डिवोटीज़ अपने फैमिली रिलेटिव की तबीयत खराब लेकर के आते हैं। हम लोग नाम जप करते हैं, वो डिवोटी ठीक हो जाते हैं और फिर भक्ति हो जाती है साइड में। बहुत लोग ऐसा करते हैं। ये बहुत घृणित है, बहुत ही घटिया है। अगर कोई ये सब कुछ देखने के बाद भी भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। तो दूसरा क्या है, हमको हृदय से उसके लिए अच्छे की कामना करनी होगी। अच्छे की कामना ये नहीं होता कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो सब एक एक दिखाया कि जो मतलब कष्टों से निवारण मिल गया, भौतिक कष्टों से निवारण मिल गया, हर बार कष्टों से निवारण मिल गया, है ना? परंतु आप समझिए और इसमें कोई दुखी मत होइएगा। अगर सपोज़ करें कि नहीं कोई ऐसी पीड़ा होने जा रही है कि उनका जीवन बहुत नरकमयी हो जाएगा एकदम, है ना? जीवन जिएँगे तो हर पल रोएँगे,
तड़पेंगे, तो उनके लिए अच्छा क्या है? कि ये शरीर का त्याग हो जाए। प्लीज़ समझिए, उस पल मैं यही चाहूँगा कि कृष्णा आप जो चाहते हैं, आप जो बेस्ट चाहते हैं वो कर दीजिए, शरीर का त्याग ही बेस्ट है ना, कर दीजिए। ऐसी स्थिति हर बार नहीं आती, बहुत रेयरली आती है। जीवन में तो एक ही बार आएगी, बाकी हर समय हाँ, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। पर अगर सच में कृष्ण ऐसे ही चाहते हैं, तो श्रद्धा कहाँ पे? अगर आप ये विश्वास ही नहीं रख कर सकते, कृष्णा यही चाहते हैं तो यही हो जाए। यही बेस्ट चाहते हैं, सोचते हैं यही बेस्ट है, जानते हैं यही बेस्ट है। कृष्णा क्या सोचते हैं? कृष्णा तो जानते हैं, यही बेस्ट है, कर दें। शरीर त्यागना, ले लीजिए। आपका शरीर था, आपको वापस आपका है। अगर इतनी श्रद्धा है, एक्चुअली में लोगों में नहीं होती। लोग ना तो गुरु आज्ञा अनुसार चलते हैं, लोग ना इस प्रकार का हृदय रखते हैं कि जैसा कृष्ण चाहे वैसा हो जाए और जो बेस्ट हो जाए उसके लिए जो भी पीड़ित है। देखिए क्या होता है, सबको ही है ना कुछ अपराध करते हैं, पाप करते हैं, उसके कारण संघर्ष करते हैं। कुछ पहले का होता है, कुछ कभी का होता है, कुछ कोई स्थिति का होता है। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ कार्य करते हैं। उसी के कारण सफरिंग होता है। कोई ऐसे ही सफरिंग नहीं होता। ऐसे ही शारीरिक कष्ट नहीं होता। ऐसे ही मानसिक कष्ट नहीं होता। कष्ट होने का कारण कुछ भी रैंडम नहीं होता। हैं? रैंडम को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसका क्या शब्द है। प्लीज़ कोई बता। ऐसे ही, ऐसे ही बिना किसी कारण के। रैंडम का अर्थ ये होता है। कोई शब्द बता दें तो अच्छा। बिना किसी कारण के। कुछ भी चीज़ रैंडम नहीं होती है। लोग सोचते हैं अचानक से ऐसा हो गया। हैं? ये मच्छर ऐसे ही उड़ रहा था, ऐसी जगह पे रह लिए तो डेंगू हो गया। ठीक है, डेंगू हुआ तो उसका कारण क्या है? आपने रक्षा नहीं की, आपने शरीर की रक्षा नहीं की। डेंगू हुआ उसका कारण क्या है? आपने प्रारब्ध में इस प्रकार के कार्य किए हुए हैं कि आपको झेलना पड़ेगा। पहले काम किया हुआ है। सफरिंग मिलेगा, पेन मिलेगा। पेन का एक तरीका होता है ना, ऐसे शरीर त्यागने का एक रीज़न होता है। कोई भी एक रीज़न बन जाता है। ऐसे ही पेन का भी एक रीज़न बनता है। तो गलत काम किए हैं, तो उसका सफरिंग मिल रहा है। परंतु ये जो शक्ति है ना, ये सब में है। आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे। आप लोग ये बात को आप लोग मतलब बहुत लोग रियलाइज़ कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत लोग शुद्धता से पालन कर रहे होंगे, परंतु बहुत कम लोग होंगे। अधिकाधिक लोग जो छोड़ के भी चले जाते हैं, जो सुनते नहीं हैं। आप सोच के देखिए, आपको तो इस प्रकार की शक्ति मिल रही है कि आप किसी का भी अच्छा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप किसी का भी हित कर सकते हैं। हम लोगों ने इतने सारे एग्ज़ाम्पल देखे, हैं? आप सोच के देखिए, एक माताजी जॉइन करती थी, हैं? वो माताजी का कोई एक रिलेटिव था, फैमिली मेंबर भी नहीं, कोई एक रिलेटिव था, फ्रेंड जैसा कोई। उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो आईसीयू में भर्ती हो गया। हमारी यहाँ पे 5 पीएम या 7 पीएम जो क्लास चलती है, वो चल रही थी। शायद 5 पीएम ही थी। माताजी क्लास के टाइम मैसेज करती हैं। हम लोग क्लास एंड होकर के चैंट करते हैं। उनने ये अनुभव किया हुआ है कि चैंट करने से उनका वो जो जो भी फ्रेंड था, उसकी तबीयत ठीक हो गई। पर इसको फिर बाद में क्या समझ लिया, एक रैंडम इवेंट है। ऐसे ही हो गया। होना था ठीक पहले ही ठीक होना था। अरे आईसीयू में भर्ती हो गया था जी। अभी तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। चैंट करने के बाद से तबीयत ठीक होने लग गई। ये कैसे हो गया? तो मालूम है आप लोगों के चैंट करने से क्यों लाभ होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आप लोग आते हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया कृपया आ जाइए, कृपया आकर के नाम जप कर लीजिए, उनकी तबीयत खराब है, उनका ये है, उनका वो है, कृपया करके 2 माला जप लेते हैं, 4 माला जप लेते हैं, बोलते हैं। आप लोग जप लेते हैं, मालूम है क्यों होता है? क्योंकि आप गुरु की आज्ञा अनुसार करना चाह रहे हैं। उस पल तो गुरु की आज्ञा अनुसार करना चाह रहे हैं। और बहुत ही अमेजिंग बात है, जीवन में जब-जब गुरु की आज्ञा अनुसार कीजिएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा। कितना सरल है। अब बताइए भक्ति को एक्सप्लेन करने का बात है क्या? ये सब तो सब अनुभव किया हुआ है। सबने अनुभव किया हुआ है। हम सबने अनुभव किया हुआ है। और जो लोग नहीं स्वीकारते हम उनको कष्टों से कैसे निकालें? जो लोग स्वीकारते हैं उनको तो कष्टों से निकाल लें। जो लोग नहीं स्वीकारते उनको कष्टों से कैसे निकालें? बहुत लोग हैं, बहुत सारी बुराइयों से निकले हुए, डिप्रेशन से निकले हुए, मदिरापान से निकले हुए, इससे निकले हुए, उससे निकले हुए। बाद में अस्वीकार कर देते हैं, रैंडम था। या फिर आपने किया था तो किया था। अब हम आपकी बात क्यों सुने? अब हम उनको कष्टों से कैसे निकालें? वो तो एक छोटे से कष्ट से निकले, शारीरिक कष्ट से निकले। हम तो उनको शारीरिक कष्ट से भी नहीं निकालना चाहते थे, सच बोल रहा हूँ। मैं किसी को शारीरिक कष्ट से नहीं निकालना चाहता। मैं शरीर के बंधन ही से निकालना चाहता हूँ। मैं शारीरिक कष्ट से नहीं निकालना चाहता। किसी को बुखार हो गया है तो मैं बुखार का इलाज करने के लिए मैं नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप सफ़र करें। तो मैं उस दिन भी कृष्णा के लिए कृष्णा से हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो इनको कष्टों से निकाल दें। परंतु वो बस इसलिए निकलवाएँगे ताकि आप शारीरिक कष्ट से निकल जाएँ। क्योंकि शरीर रहेगा तो फिर से बुखार होगा। शरीर रहेगा फिर से बीमारियाँ होंगी। शरीर रहेगा फिर से कष्ट होगा। ये भौतिक शरीर। इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये शरीर का है। तो मैं हमेशा क्या चाहता हूँ आपको ये शरीर के कष्टों से ही निकाल देना चाहिए। अब वो क्या आंशिक रूप से एक छोटा सा कष्ट से निकल गए और फिर भाग गए। अरे क्यों भाग गए जी? आपको तो बड़े कष्ट से निकालने वाले हम। आप खड़े तो रहिए, साथ तो रहिए, आज्ञा तो पालन कीजिए, रास्ते पे तो चलिए। आप सारे कष्टों से निकलेंगे, थोड़ा-सा सॉल्यूशन लिया, इतना छोटा-सा, और निकल गए। बताइए, बताइए कैसी मूर्खता है। अधिकाधिक लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। इतना छोटा-सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया, हैं? अरे मेरे रिलेटिव को ये कष्ट हो गया, मेरे को उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, हैं? नाम जप कर लिए, कष्ट से मुक्ति हो गया। बोले चलो ठीक है, हो गया हमारा भक्ति बस इतना ही। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज्ञा अनुसार नहीं चलते। समझ जाइए आप। अगर आप आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा, तो आप किसी भी दिन भटक सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं ना, उनको मैं मैसेज का चला करके बहुत सारे डिवोटीज़ हैं मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको कुछ बोलने का होता नहीं। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं मैसेज का रिप्लाई इसलिए भी नहीं करता हूँ कि अब क्या बोले इनको? समझना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता, आज्ञा अनुसार चलना ही नहीं चाहता। और जब आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते तो फिर आपको कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी? ठीक है, अभी इमीडिएटली 2 कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, उसके बाद ये बड़े वाले कष्ट से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमको ये छोटे कष्टों से मुक्ति मिला करके कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। आप क्लास जॉइन कर लें, 2 बातें मान लें, 4 बातें मान लें, 4 चीज़ों आज्ञा अनुसार कर लें, उससे मेरे को ज़्यादा लाभ नहीं है। ठीक है, उसमें आपका लाभ हो जाएगा, आपका शारीरिक लाभ हो जाएगा। आपको शरीर दिखाई देता होगा, मेरे को नहीं दिखता। मैं बहुत डिवोटीज़ को जानता हूँ, आएँगे पूरा पूरा बुरी से बुरी स्थिति में 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा बाद एकदम स्थितियाँ बदल जाएगी। पूरी परिस्थिति बदल गई। क्या हो गया ऐसा? उसके बाद भी रैंडम इवेंट है, ऐसे ही हो गया होगा, हैं? आएँगे तबीयत पूरा खराब लेकर के आएँगे, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में सब ठीक हो जाएगा।
6 महीने में सारा तबीयत ठीक हो जाएगा। और जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा, हैं? तबीयत ठीक होने के बाद बोलेंगे रैंडम इवेंट था, अपने आप ऐसे ही हो गया। होना था, होनी थी। छोटा सा इतना सा कष्ट लेकर के, इतना सा कष्ट में अपने आप को घोल लिए। सोच रहे हैं इतना इतना छोटा सा कष्ट है ना, बहुत बड़ा कष्ट है। उसी में डूबे हुए हैं। उसी से पार नहीं पा रहे। अभी खुशी माता जी है ना, खुशी माता जी की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो चल फिर नहीं पा रही थी। तो आप सोचिए, अगर किसी की स्थिति ऐसी हो जाए, मैं बताया था, पहले ही बताया था कि हो सकता है माता जी आपकी तबीयत खराब हो जाए। वो सुनी नहीं, परंतु ये तो बस एक एग्जांपल है। खुशी माता जी फिर भी आज्ञा अनुसार करने का पूर्ण प्रयास करती हैं। एक एक्सेप्शन मैं मान लूँगा इसको। परंतु आप समझिए, जैसे खुशी माता जी ऐसा इग्नोर, अब मैं क्या बोलूँ, इग्नोर नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, मिसअंडरस्टैंड कर ली। हाँ, एक्चुअली में स्थिति तो यही थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी और वो सोची कि ये कुछ और है। जो प्रभु जी बोले थे वो नहीं है। बट उनने बताया तो नहीं मेरे को। तबीयत खराब हुई तो बताना चाहिए था। मैं पहले ही बता रहा था कि हो सकता है तबीयत खराब हो जाए। और तबीयत खराब हो रही है, बता नहीं रही। मेरे पास इलाज भी तैयार था। ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही हम स्थिति बिगड़ने तक का इंतजार करते हैं या बहुत खराब हो जाता है, उसके बाद जाकर के हम फिर बताते हैं या फिर नहीं भी बताते हैं। समझिए, आप तो सफर कीजिएगा ही कीजिएगा, परंतु आप मेरे को मेरे लक्ष्य से भी दूर कीजिएगा। मेरा लक्ष्य ये है, आप हर कष्टों से निकल जाएँ। आप क्यों ये छोटे-छोटे कष्टों में ही डूबे रहना चाहते हैं? अब किसी का पैर भी नहीं चल रहा हो, चल भी नहीं पा रहा हो, हाँ? तो उनकी स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो गई। पर अब वो आगे सोच ही नहीं सकते। शारीरिक कष्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, आगे क्या सोचेंगे? उसके आगे कुछ दिखाई भी देगा? समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा। देख नहीं पा रहे। अब देख नहीं पा रहे तो अब मैं उसको गलत भी नहीं बोल सकता। पीड़ा इतना ज़्यादा हो गया, ओवरवेलमिंग। ठीक इसी प्रकार से फाइनल एग्ज़ामिनेशन में पीड़ा बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप बोले आगे नहीं देख पा रहे। इतना ज़्यादा पीड़ा हो गया कि हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जप रहे, इतना ज़्यादा पीड़ा हो गया कृष्णा का नाम, कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। कृष्णा का नाम जपना, कृष्णा का चिंतन करना, गुरु के आदेश का पालन करना, ये जवाब है। ये जवाब है। जब तक हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, याद रखिएगा, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ होता है, लोग फिर भी मन में क्या, अगर कोई ऐसा, ये जो मिशनरी लोग हैं ना, वो जादू टोना कर देते हैं और बदलाव आ जाता है ना? बदलाव बदलाव आता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है बदलाव आ गया। तो क्या होता है, पूरा का पूरा जीवन है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं। अब सनातनी भी बोलते नहीं है, कुछ और नाम से बोलते हैं, मैं क्यों बोलने लगा। वो अपने आप का धर्म परिवर्तित भी नहीं हो सकता, परंतु परिवर्तन कर लेंगे, पूरे परिवार को बदल देंगे, दूसरे पंथ पे चलने लग जाएंगे, दूसरे रास्ते चलने लग जाएंगे। परंतु यहाँ पे सब बदलाव आ जाएगा ना, तो भी अपने रास्ते को दृढ़ता से स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, फिर भी अपना मत को प्राथमिकता देंगे, अपनी अनुभूतियों को सही जानेंगे। अरे क्या सही जानते हैं? कष्ट की अवस्था से निकल रहे थे क्या आप तो कष्ट में संघर्ष कर रहे थे, चाहे कोई भी हो। और मैं नहीं चाहता कोई भी कष्ट में संघर्ष करे, परंतु ये सारे कष्ट है ना, बहुत निम्न है, बहुत ही छोटे कष्ट है। ये कष्ट तो आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका शरीर है, और ये होते रहेगा।
अभी हो रहा है तो आपको तो उपाय भी है, ठीक है, हो जा रहा है। अभी जैसे सपोज़ करें किसी को पैर से खून निकल रहा है, क्या करेगा? डिटॉल लेगा लगा देगा, क्रीम लेगा लगा देगा। अब एक बात बताइए, एक चिड़िया का देखते हैं ना, एक चिड़िया के मुँह में पॉलीथीन फँस जाता है? एक चिड़िया का पैर कट जाता है, बंदरों का हाथ कटा हुआ मैंने देखा है बहुत, बंदरों का पैर कटा हुआ देखा है। बहुत जीवों का बहुत बहुत बुरा स्थिति होता है। क्या कर लेगा? पैर से खून निकल रहा है, हाथ से खून निकल रहा है, क्या करेगा? क्या कर लीजिएगा? उस स्थिति में चले जाइएगा, क्या कर लीजिएगा? अभी तो वो एक सॉल्यूशन मिल गया ना, डेटॉल लगा लिया, सेवलॉन लगा लिया, क्रीम लगा लिया, घाव को भर लिया, हम उसी में खुश हो रहे हैं। बताइए, ये खुशी है क्या? सच में ये खुशी है क्या? हमको ये शरीर मिला हुआ है, हम इन कष्टों से तो निकल जाएँगे, परंतु मेरे को ये कष्ट दिखाई नहीं देता। मेरे को दिखाई देता है ठीक है, आप डेटॉल नहीं लगाओगे, सेवलॉन नहीं लगाओगे, क्रीम लगा लोगे, क्रीम नहीं लगाओगे तो चिल्ला लोगे, कोई पड़ोसी आ जाएगा, कोई लगा देगा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, हैं? कहीं कहीं बोल दोगे तो बैंडेड लगा देगा, कुछ ना कुछ तो कोई कर ही देगा। खून की अवस्था आप लेकर के खून वाले हाथ-पैर को लेकर के चलो ना, देखो कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, मैं नहीं चाहता, फिर भी मैं नहीं चाहता कि कोई कष्ट की अवस्था में रहे। मेरे को बहुत दर्द होता है। किसी के परिवार वाले भी कष्ट में होते हैं, मेरे को दर्द होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक बड़ा लक्ष्य को छोड़ दें। एक बड़ा लक्ष्य है, जीवन में कष्ट है, जी ये शारीरिक जीवन में कष्ट है, इस बद्ध जीवन में कष्ट है, तो इस बद्ध जीवन को छोड़ करके नित्य जीवन, शाश्वत जीवन में हम लोग प्रवेश क्यों नहीं करें? जो हमारा घर है, हम लोग वापस वहाँ पे क्यों नहीं चले जाएँ? ये बात बड़ा अजीब लगता है। लोग छोटे-छोटे लक्ष्य बना लेंगे, छोटा-छोटा दृष्टिकोण बना लेंगे, उसी को सही जान लेंगे, उसी अनुसार चलेंगे, उसी को जीवन समझेंगे, उसी को अपना लक्ष्य बना लेंगे। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मुझे तो नहीं समझ में आता। कोई मुझे समझा दे। हुँ? लोग आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते, हैं? सच बता रहे हैं। ये तो क्या है ना, ये तो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के नाम, कृष्णा का नाम, कोई सुनना नहीं चाहता है। श्रील प्रभुपाद भी बोलते थे, हम प्रचार कर रहे हैं ना, कोई सुनना नहीं चाहता है। एक बार बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, दर्द में भरे हुए, उस दिन एक बार बोल रहे हैं, आप लोगों को शायद पता है। अगर ऋचा माताजी रेफरेंस निकाल के दे दें तो बहुत अच्छा हो, कोट निकाल के दे दें या फिर कोई कोई डिवोटी ढूँढ करके कोट निकाल के दें तो बहुत अच्छा। श्रील प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो पेड़ के नीचे प्रचार कर लूँगा, आप लोग आ जाना। है ना? ये जो कन्वर्सेशन है ना उसके लास्ट में आप लोगों को रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, जस्ट पहले। बोले हम कृष्णा ना का नाम का प्रचार कर रहे हैं ना, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए सब शत्रु बने हुए हैं मेरे, सब शत्रु बने हुए हैं। कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। तो ये कोई नई बात नहीं है। लोग धोखा दें, लोग छोड़ करके चले जाएँ, लोग कृपा करने के बाद भी वो क्या बोलते हैं? कृतघ्न का ठीक उल्टा होता है ना? कृपा को कृपा प्राप्त करने के बाद कृतघ्न नहीं रहना, कृतघ्न नहीं रहना, जो भी होता है। अनलॉयल, अनलॉयल भी शायद कोई शब्द नहीं होता, कुछ भी, जो भी होता है ना? लॉयल नहीं रहना, नॉट लॉयल। कभी-कभी शब्द नहीं आते ना तो कोई भी नहीं आता, हिंदी नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रहा, कोई नहीं। ओके,
कृतज्ञ, हाँ, जो भी। आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तो क्या है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सब कुछ करने के बाद भी लोग अस्वीकार कर दें। कोई नई बात नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी साथ यही हुआ। और जब भक्ति विनोद ठाकुर, आप सोच के देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर क्या सोचते हैं कि उनको एक शुद्ध भक्त मिल जाए। तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी जिनके सामने प्रचार कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो शुद्ध भक्त थे? वो कृतज्ञ थे? हैं? वो कृतज्ञ थे? नहीं थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के भी साथ वही हुआ। देखिए, गौर किशोर दास बाबा जी के साथ तो वो एक ही डिसाइपल, तो उनके लिए नाम नहीं ले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी साथ वही हुआ। श्रील प्रभुपाद के साथ भी वही हुआ। तो अगर आगे भी होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सब कुछ जांच देखने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के बाद, हर बार देख लेने के बाद, उसके बाद भी छोड़ दे, उसके बाद भी काम नहीं करे, उसके बाद भी आज्ञा अनुसार नहीं चले। उसके बाद तो ऐसा होना चाहिए कि हम जो जो बोले आप करते ही नहीं। सही रास्ते ले जा रहे हैं ना, तो चलिए। असलियत यही है। लोग फिर भी अस्वीकार करने के लिए तो तैयार बैठे। मालूम है क्या, मैं ये सारी पोल पट्टी खोल के नहीं रखता, आज सामने रख रहा हूँ। बड़ा बड़ा दर्द का विषय है, बहुत ही ज्यादा दर्द का विषय है। मालूम है, गगन प्रभु जी है ना, पूरे जीवन एक कष्ट से संघर्ष कर रहे थे। एक कष्ट से पूरे जीवन संघर्ष कर रहे थे। मेरे पास दूसरे, तीसरे, चौथी बार आए, मैंने बोला कि आप ये कष्ट से निकल जाएंगे। अचानक से क्या हुआ कि उनने कुछ इलाज करवाया और अचानक से वो कष्ट से निकल गए। 2-3 महीने बाद मेरे को बताया भी नहीं। एकदम बहुत बुरा, बहुत बुरा व्यवहार था ये। मेरे को बताया तक नहीं। जब मिले 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो मेरे को बताया कि अब तो मैं कष्ट से निकल गया। उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो डॉक्टरी इलाज से निकल गया। बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है? और उसके बाद भी आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहे। कैन यू बिलीव? क्या आप कल्पना भी कर सकते? पूरे जीवन कष्ट में रहे, बोल दिया कष्ट से निकल जाएंगे। अब कष्ट से निकल जाएंगे, अब रास्ता क्या हो वो अलग है, हैं? परंतु ठीक है, नए नए रास्ते, नए नए कल्पना, अपना कुछ सोच लेना, उस रास्ते चल देना और सोचना कि हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो, मेरे को नहीं समझ में आता। ये व्यवहार मेरे को नहीं समझ में आता। ठीक है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव नो प्लेस, हमारे पास कोई जगह नहीं है। और ये कब बोल रहे हैं? ये 1968 में बोल रहे हैं, जबकि इस्कॉन की स्थापना हो गई, बहुत सारे मंदिर भी बन गए। वी हैव नो प्लेस, सो वी डू नॉट माइंड। अगर हमारे पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं। वी कैन सिट डाउन अंडरनीथ अ ट्री एंड प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। हम पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सम जेंटलमैन हैज ऑफर्ड हिज दिस गैरेज। कोई एक कोई एक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, जिन्हें एक गैरेज दे दिया है, तो गैरेज में हम लोग हैं। दैट इज ऑल राइट। सो पीपल आर अफ्रेड टू गिव अस प्लेस। लोगों को डर लगता है हमको जगह देते हुए। यू सी, बिकॉज वी आर पुशिंग कृष्णा गॉड कॉन्शियसनेस। आप लोग देख रहे हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान के बारे में लोगों को बता रहे हैं। दैट इज आवर फॉल्ट। यही यही गलती है हमारी, यही गलती है कि हम भगवान के बारे में बता रहे हैं। यू सी, आप देख रहे हैं
दिस इज द पोजिशन, यही स्थिति है। सो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। वी कैन सिट डाउन एनीवेयर एंड चैंट हरे कृष्णा। हम लोग कहीं पे भी बैठ जाएंगे और हरे कृष्णा जप करने लगेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम एंड ज्वाइन अस। और ये शब्द देखिए, रिक्वेस्ट। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऐसा ऑर्डर भी नहीं दे रहा आ जाओ। आज के दिन में तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ ना, आप लोग आ जाओ, ठीक है, आप लोग ऑर्डर का पालन ना करो, आपके आपके ऊपर है। परंतु श्रील प्रभुपाद तो देखिए कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आओ जुड़ जाओ। और अगर आप जुड़ेंगे तो आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ये सोच के देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई कोई इस प्रकार से जब भगवान के बारे में बताएं, लोग न अस्वीकार कर दे और बोले कि ठीक है, आपने बहुत कृपा की है, सब कुछ किया है, सारा बदलाव आया है, सारे कष्टों से निकाला है, बट हम आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, और हमको जो रास्ता मन करेगा ना, हम उस रास्ते चल लेंगे। और ये सब है ना, ये सब मैं भौतिक विकारों के बारे में बता रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं तीसरी, चौथी, पांचवी बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं। आप कष्टों से निकल जाएं, प्लीज। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, कष्टों से निकले। परंतु अगर नहीं भी निकले तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यही होगा, शारीरिक रूप से आपको 20-30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल और संघर्ष करना पड़ेगा, या जीवन जल्दी त्यागना पड़ेगा, उस सब में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हमारा जीवन शाश्वत है, हमेशा था, हमेशा है। आगे कौन सा शरीर रहेगा, आप ये बताइए। जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, ये बद्ध जीव का शरीर रहेगा, कष्ट सहेंगे। मेरे को तो इससे फर्क पड़ता। आपको आपके शरीर से फर्क पड़ता होगा, मेरे को नहीं पड़ता। मेरे को अपने शरीर से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अपने शरीर से तब फर्क पड़ता है जब प्रचार नहीं हो। आजकल फॉर अ चेंज, आजकल मैं अपने शरीर के लिए बहुत सारा कार्य कर रहा हूँ, सो दैट प्रचार अच्छे से होए। गत दिनों में प्रचार करते हुए बड़ा लगा कि असहाय सा अनुभव होने लगा। बहुत ही ज्यादा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कार्य कर रहे हैं। तो अगर ठीक हो जाए, और मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, अगर किन्हीं की भी तबीयत भी खराब रहती है तो मेरे को बता दिया कीजिए, परंतु बताइए तब जब मेरे आज्ञा अनुसार चलिए। हम आपको कष्टों से निकाल देंगे, परंतु फिर आज्ञा अनुसार चलना है। जो बोल रहे हैं, जो लक्ष्य बोल रहे हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ये शरीर ठीक करने के लिए नहीं है। ये शरीर दुखालय में है, दुखी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, वैसे मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, वैसे मिलेगा। ठीक है, शारीरिक कष्ट कम हो जाएगा, शारीरिक कष्ट कम हो जाएगा, परंतु शून्य हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला। दुखालय है, दुखी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कृपया करके इस कष्ट वाली अवस्था से निकलिए। मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लोग कष्ट वाली अवस्था में ही रहना चाहते हैं। अब बताइए क्या लाभ है ऐसे जीवन, जिस जीवन से भगवत प्राप्ति ना हो, प्रेम प्राप्ति ना हो, क्या क्या फायदा। शारीरिक बंधन में ही पड़े हुए हैं, क्या फायदा। इसीलिए रिक्वेस्ट है, मान जाइए कृपया करके। ठीक है, पहले भी बहुत लोगों ने अस्वीकार किया है, आप लोगों के सामने भी बहुत लोगों ने अस्वीकार किया है, श्रील प्रभुपाद के समय भी अस्वीकार हुआ है। और देखिए, प्लीज समझिए, अगर मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूं तो गुरु एक ही है। भक्ति विनोद ठाकुर भी वही थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वही थे, गौर किशोर दास बाबा जी वही वही थे। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर भी वही थे, गौर किशोर दास भी वही थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वही थे, श्रील प्रभुपाद भी वही थे। और अगर श्रील प्रभुपाद की बातों का कोई प्रचार कर रहा तो वो भी वही। गुरु तत्व में कोई फर्क नहीं होता। श्रील प्रभुपाद का वर्जन, श्रील प्रभुपाद साफ साफ बताते हैं। तो अगर जो श्रील प्रभुपाद के साथ हुआ पहले हुआ है, वो अभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई अस्वीकार करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सबने ही ठगा है, सबने ही धोखा दिया है, सबको ही अस्वीकार करके भाग गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग अस्वीकार कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, मान जाइए, ठीक है। पागलपन, इस जगत में पागलपन करना बहुत स्वाभाविक स्थिति है, मालूम है? हाँ, सही बात है। इस जगत में हैं तो पागलपन करना तो स्वाभाविक है। आप पागल बने, पागल बनाएँ, चोरी करें, चोरी करवाएँ, ये स्वाभाविक स्थिति है। पर मेरा कहना बस इतना ही है, कृपया करके सज्जन बन जाइए। कृपया करके आपको ये शरीर प्रदान किया, उसका सदुपयोग कर लीजिए। कृपया करके अपने आप को धोखा धोखा मत दीजिए। बाकी लोग तो धोखा देंगे, बाकी लोग तो धोखा देंगे, ठीक है। अधिकाधिक लोग धोखा देने वाले हैं। लिख करके दे रहा हूँ, जहाँ पे भीड़ दिख जाएगी ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी, बहुत ज़्यादा लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा होगा। कलयुग का प्रकोप है, माया का प्रकोप है, तो लग रहा होगा अच्छा चल रहा है सब कुछ, है ना? और वो अंग्रेजी में एक कहावत है, कहावत क्या है? शब्द शब्द का प्रयोग वैसे होता है, मासेस एंड क्लासेस, हैं? आप लोगों ने सुना है? मासेस बोलते हैं भीड़ को, हैं? क्लासेस बोलते हैं श्रेणी। क्लास का मतलब होता है श्रेणी। क्लास का बहुत सारा अर्थ होता है, एक अर्थ होता है श्रेणी। क्लास का मतलब उच्च श्रेणी वाले। तो एक भीड़ होती है और एक उच्च श्रेणी वाले होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। मासेस और क्लासेस दोनों एक साथ नहीं होता। जहाँ पे मास होता है वहाँ पे क्लास नहीं होता, जहाँ पे क्लास होता है वहाँ पे मास नहीं होता। आई होप आई होप आप लोग गलत रास्ते नहीं चले, है ना? हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर दूं। कल, हाँ, आज तुम लोगों ने बहुत बात की। आज मैं स्वीकारता हूँ, आज मैंने बात की। परंतु मैं चाहता हूँ आप लोग बताएँ। आप लोग बताएँ कहाँ गलत है? क्या गलती हो रही है? क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं? क्यों अपने मन अनुसार चलते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने कष्टों से स्वयं निकल जाते हैं क्या? क्यों अपने प्रयास से अपने आप को कष्टों से निकालना चाहते हैं? सोच के देखिए ना, जीवन भर कष्ट रहे और बोल दें और कष्ट से निकल जाए। रात को कष्ट रहे, सुबह कष्ट से निकल जाए। हैं? बस बातें सुने और कष्टों से निकल जाए। और मालूम है क्या? आज की क्लास में अभी भगवान के बारे में तो बहुत बहुत कुछ नहीं बोले। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आई कैन गिव इट इन राइटिंग। कोई पूर्ण श्रद्धा से, कोई भगवत ज्ञान नहीं मालूम है, कोई भगवान के बारे में नहीं मालूम, परंतु पूर्ण श्रद्धा से बस इतना जान ले कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और बस ये क्लास को सुन ले, उसको भी भगवान से प्रेम होगा। क्योंकि प्लीज समझिए, ये जो आज हम लोग देखे थे ना, आज देखे थे सुबह आरती हो रही थी, ठीक है? तो आरती हो रही थी तो बहुत संगीतमय वातावरण बनाया गया था। संगीत से भक्ति नहीं होती। जो ये मुंह मिला है ना, मुंह है, भगवान ने ये मुंह दिया है ना, भक्ति करना है तो ये हृदय को मुंह से निकालना पड़ेगा, शुद्ध हृदय को, बिना मलिनता वाले हृदय को। और जब कान से श्रवण होगा तो आपका हृदय पिघलेगा, ये प्रोसेस है। जैसे ही भगवत प्रेम मुंह से निकलेगा, आपका कान श्रवण करेगा, आपका हृदय पिघलेगा। और अगर मैं यही तो चैलेंज लेता हूं, कोई क्लास ज्वाइन कर रहा हो, उसमें बदलाव नहीं आता हो, तो बोल दे, सामने आकर के बोले,
यही तो बात कि अगर मुंह से प्रेम निकल रहा है, आप श्रवण भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका हृदय नहीं पिघला, बताइए कैसे नहीं पिघला? बताइए कौन है जिसका हृदय नहीं पिघला? परंतु द्वेष नहीं कीजिएगा तब। अब ये जो क्लास हो रही है, इस क्लास में भी लोग सोचे, ये देखिए प्रभु जी तो है ना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये तो है ना अपना लाभ बता रहे हैं, ये तो अपना ये कर रहा है, ये तो अपना वो कर, अब पहले ही आपने द्वेष कर लिया। आपने एक मनोस्थिति बना ली, अब सारी चीजें उसके अनुरूप चलनी चाहिए, और जैसे ही उसके अनुरूप नहीं चली, आप फटाफट डिस्कनेक्ट हो गए। प्लीज समझिए, आज 5 पीएम वाली क्लास में बताया था, हम लोगों को, हम सभी को जब गुरु स्वीकारते हैं ना, तो ये करना पड़ेगा। हम सभी को सारी चीजें समझनी है, सब कुछ समझना है, पूरा बुद्धि का उपयोग करना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ जानना है। परंतु सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, जब ये समझ में आ जाए कि हमारी समझ से भी ऊपर किसी की समझ है, someone is more intelligent, someone is better than us, कोई हमसे बहुत अच्छा है, सब कुछ लगा लिया, सारी बुद्धि लगा लिया, लगा लिया, समझ में आ गया कि हमारी समझ बहुत छोटी है, ये जो बुद्धि है ये बहुत छोटी है हमारी, समझ में आ गया, इससे ऊपर कोई है, इससे कोई बहुत अच्छा है, हमारे लिए कोई और अच्छा सोचता है। तब प्रोसेस ये है, आप सारी बुद्धि को त्याग दें, सारी बुद्धि को त्याग दें, अब जो गुरु बोले वो करें, खत्म, वही गुरु है। डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी समझ से बहुत ज्यादा अच्छा आपका चाहे, उसका लक्ष्य एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है कि वो भगवान तक ले जाए, भगवत प्राप्ति। तो अगर वो आपको वो गुरु है, वो आपको भगवान तक ले जा रहा है, अब आज्ञा अनुसार चलिए, अब आज्ञा अनुसार, अभी तक मत चलिए, पूरा बुद्धि लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, देख लिया, सब समझ में आ गया, अनुभव हो गया, अब आज्ञा अनुसार चलिए। नहीं तो मालूम है क्या होगा, नहीं तो छोटा सा कोई पेन किलर मिलेगा, छोटा सा कोई बीमारी हुआ है, उसका इलाज कर लीजिएगा, और इलाज करने के बाद बोलिएगा चलो ठीक है, अभी तक तो इलाज करते थे, आज से हम तुम्हारी नहीं सुनते। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है कि जन्म जन्मांतर कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। गुरु जो हम पे कृपा करते हैं, हम किसी भी जन्म में, किसी भी जन्म में उनका पूर्ति नहीं कर सकते। कैसे छोड़ करके कोई जा सकता है? कोई भी कैसे छोड़ करके जा सकता है? गुरु हमें कृष्णा के प्रेम तक ले गए। हम कितना ही धन कमा लेते, कितना ही लोगों का साथ मिल जाता, कितना ही आनंद लूट लेते हैं, कितना ही पार्टी कर लेते, क्या हमको कृष्णा का प्रेम अनुभव हो जाता क्या? एक क्षण भर का, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। तो हम गुरु को नहीं छोड़ सकते, गुरु की आज्ञा को नहीं छोड़ सकते। गुरु को नहीं छोड़ने का मतलब गुरु की आज्ञा, गुरु के शब्दों को, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को। तो कृपया करके सब कोई आज्ञा अनुसार चला, आज्ञा प्राप्त कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए। जीवन मुश्किल नहीं है, क्यों मुश्किल बना रहे हैं? कितने बड़े बड़े कष्टों से कितने सरलता से निकल गया। परंतु मालूम है कब, कब कष्टों से निकल सकते हैं? वो
चाहे वो भौतिक कष्ट हो या आध्यात्मिक कष्ट। फिर से मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कभी नहीं है कि मैं आपको भौतिक कष्टों से निकालूँ। मैं चाहता हूँ आपको भौतिक कष्ट ना हो, परंतु मेरा लक्ष्य नहीं है। तो चाहे भौतिक कष्ट, चाहे आध्यात्मिक कष्ट, कभी भी आप गुरु की आज्ञा से कष्टों से कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? जब गुरु जो बोल रहे हैं, आप पालन करें। आप जैसे हाँ, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि गुरु के सामने हमको मूर्ख बन के रहना चाहिए। हुँ? कहाँ पे? चैतन्य चेतामृत में पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे। हुँ, चैतन्य चेतामृत। हाँ, तो हमको गुरु के सामने मूर्ख बन करके रहना चाहिए। तो जब हम गुरु के सामने मूर्ख बन करके रहेंगे तब जाकर के जैसे ही हम गुरु से थोड़ा भी समझदार बनने का कोशिश किए, तो डेफिनिटली आध्यात्मिक जीवन तो शून्य हो ही गया। अब भौतिक कष्टों से भी जो निकालते ना, हैं? जैसे परिवार परिवार संबंधी, जैसे सपोज़ कीजिए, किसी का रिलेशनशिप खराब हो रहा है और मैंने ऐसे ऐसे विषयों पे भी लोगों को बताया है और सच में उसमें भी लाभ हुआ है। किसी का संबंध किसी से खराब हो रहा है, ठीक है? अब क्या है, हमको तो दिखाई दे नहीं रहा है। हम तो दृष्टि बाधित हो गए हैं, हमको तो एक बायस हो गया है। हम तो पहले से सोचे हुए ये खराब है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब जब तक हम मूर्ख बन के गुरु के सामने जाकर के सर झुका करके नहीं बोलते हैं, ऐसा हो गया अब मैं क्या करूँ? हम वो कष्ट से नहीं निकल सकते। आध्यात्मिक लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, भौतिक कष्टों से भी नहीं निकल पाएँगे। माया के नशे में प्लीज़ नोट कर लीजिए, माया के नशे में हमको हमेशा ही लगेगा कि हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है या हम सही है। चलिए एक काम करते हैं, आप कोई भी एक गलत व्यक्ति के बारे में सोच लें, अपने रिश्तेदार, जान-पहचान, कोई भी एक गलत व्यक्ति, एक सच-सच बात बताइए, क्या आप उसके मुख से ये बुलवा सकते हैं कि मैंने जीवन में सारे गलत काम किए हैं, मैं गलत करता हूँ, हैं? डिप्रेशन में हो तो भले मुख से बोल दे, मुख से बोल देगा बट दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट। मुँह से बोल तो रहा है बट स्वीकारता नहीं है, वो अलग है। परंतु कोई एक सामान्य व्यक्ति, क्या कोई भी एक व्यक्ति है, पूरे विश्व में कोई भी एक व्यक्ति है, जो बोल देगा कि मैं गलत काम किया हूँ? सब गलत रास्ते ही चल रहे हैं, सब गलत रास्ते चल रहे हैं, सब गलत रास्ते चल रहे हैं, परंतु कोई स्वीकारता नहीं है। माया का नशा यही है। आप भी गलत रास्ते चलेंगे, आप स्वीकारेंगे नहीं। यस, कोई है? कोई भी एक व्यक्ति है? सच-सच बोलिएगा। कोई भी एक आपके जीवन में एक व्यक्ति है, जो गलत कार्य कर रहा है, आप उसके मुँह से स्वीकार स्वीकार करवा दें, आप गलत कर रहे हो। किसी एक व्यक्ति को जानते हैं। हम इसको बोलेंगे कि तुम गलत करते हो, वो बोलेगा, हम गलत कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति है, एक, आप इतने लोगों को जानते होंगे, हैं? एक छोटा-सा बच्चा भी नहीं मानता है। वो हमेशा ही यही सोचता है, हम सही किए थे, हम सही किए थे। जब तक गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चले। मैं हर एक शिष्य के लिए मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो भी शिष्य होगा, वो स्वीकारेगा, हमसे गलती हो गई, हमने गलत कार्य किया। हर बार शिष्य स्वीकारेगा और यही यही तो बात है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम गलतियों से निकलेंगे कैसे? बाकी लोग जो भी आप जिसको भी जानते हैं, वो तो कभी स्वीकारते नहीं है, परंतु एक शिष्य स्वीकारता है और उसीलिए वो कष्टों से निकलता है। एक गुरु उसको कष्टों से निकालता है, शिष्य स्वीकारता है। गुरु कृपा करता है, शिष्य स्वीकारता है। गुरु कृष्णा प्रेम प्रदान करता है, शिष्य स्वीकारता है। गुरु रास्ता बताता है, शिष्य स्वीकारता है। यही है गुरु और शिष्य का संबंध। यही है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु प्रदान करता है, गुरु देता है और शिष्य स्वीकारता है। शिष्य स्वीकारता है। भौतिक जगत में कोई स्वीकारता भी नहीं है और कोई प्रदान भी नहीं करता। कोई स्वीकारता है कि हम गलत कर रहे हैं और कोई सही ज्ञान प्रदान नहीं करता।
कोई नहीं प्रदान करता। गुरु प्रदान करते हैं, शिष्य स्वीकारते हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन समझ में आया। मेरे को लगता है आप लोगों के जीवन में ये बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंटल होगा क्लैरिटी लाने के लिए। कृपया करके अब मत भटकिएगा, ठीक है? और फिर से एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल लक्ष्य ये नहीं है कि आपको भौतिक कष्टों से निकालूं, परंतु आपको कोई भी कष्ट हो रहा है आप मेरे को बताया कीजिए। कोई भी कष्ट हो रहा है बताया कीजिए। आप चुप मत रहा कीजिए, मन मन में मत रखा कीजिए। आप और संघर्ष करेंगे, परंतु ये सब कुछ करने के बाद आध्यात्मिक लक्ष्य को और दृढ़ता से स्वीकारना होगा। मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से लाभ पा रहे हैं, लाभ पाया है, तो आध्यात्मिक लक्ष्य को स्वीकारिए। इसमें आपका भला है, इसमें मेरा भला नहीं है। मेरा भला बस इतना है कि हम खुश हो जाएंगे कि हाँ, कृष्णा के कहे अनुसार, श्रील प्रभुपाद के कहे अनुसार कार्य हो रहा है। बस हाँ, इसमें बहुत खुश। और इसमें सबसे बड़ा आपका भला है। अगर आप आध्यात्मिक लक्ष्य को स्वीकारेंगे तो आपका भला है। अगर मेरे पास आ रहे हैं, कुछ भी लेकर के आ रहे हैं, आप आध्यात्मिक लक्ष्य को स्वीकारिए। और अगर आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं स्वीकार रहे, भौतिक कष्टों से निकल जा रहे हैं, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। ठीक है? हाँ, बहुत सारे मूर्ख पहले भी रास्ता छोड़ करके जा चुके हैं। आगे भी कुछ मूर्ख तो होंगे, कुछ तो मूर्ख बनेंगे, माया देवी मूर्ख बनाएंगी। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी हो, परंतु ठीक है, लोग तो हमेशा ही अहित करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर भगवान की बातें करेंगे तो हमेशा ही अहित करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, हम फिर भी भगवान की बातें करते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि अगर किसी को लेटर लिख करके बोले थे कि वो किसी को एक्सपोज कर रहा था, कोई गलत व्यक्ति है, गलत। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम लोगों को ये सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप बस अपना काम करो और दृढ़ता से करो, कोई डरो नहीं। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ता से रहो, है ना? हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि अपना काम करो, ठीक है? तो हम लोगों को अपना काम करना है। श्रील प्रभुपाद ये भी बोलते हैं, तुम जब नाम प्रचार कर रहे हो ना, हो सकता है कोई भी ना सुनने आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसका भी रेफरेंस सोच रहा हूँ, कोई निकाल के दे दे तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई भी नहीं सुनना है, परंतु वो सूर्य सुनते रहेगा, वो चंद्रमा सुनते रहेगा, है ना? शायद चंद्रमा का नाम दिया था, सूर्य का नाम पता नहीं किसका नाम। वो सुनेंगे, है ना? कहने का अर्थ कि जब आप नाम प्रचार कर रहे हैं और कोई भी नहीं सुन रहा है, तब भी आपको करना चाहिए, तब भी आपको करना चाहिए, तब भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है? तो इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है ना? और जब जहाँ पे भी भगवान का महिमा गान होता है ना, देवी-देवता भी देखते रहते हैं। और कुछ लोग सोचते होंगे भगवान की भक्ति करने पे देवी-देवता के नियम क्यों नहीं लगते? इसलिए नहीं लगते, क्योंकि जब भगवान का नाम कर रहे हैं ना, भगवान के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो देवी-देवता भी देखते हैं, ये कैसा बिल्ला है, कलयुग में बैठा हुआ है, भगवान का नाम जप रहा है। सच में भगवान की महिमा करना चाह रहा है, खुद का कोई लक्ष्य नहीं है, कैसा बिल्ला है, ऐसा तो नहीं होता है, कलयुग में तो ऐसा नहीं होता। तो देवी-देवता भी देखते हैं। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली में उस कोट में यही बता रहे थे, चिंता मत करो, जब नाम प्रचार कर रहा हो, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं देखने दो, भगवान तो देख रहा है, नहीं देख रहा है, देवी-देवता देख रहे हैं, भगवान हमेशा ही देखते हैं भाई, देवी-देवता देख रहे हैं, है ना? सो डू नॉट वरी, आप लोग भी डरिए मत। और अगर कोई भी संशय होता है, अभी भी मौका मिलता है, 10 बजे मौका मिलता है सभी को पूछने का। आप अपने जिज्ञासा पूछिए, दूसरों का पूछिए, सभी को कष्टों से निकालिए, निकालिए, जल्दी से जल्दी निकालिए, ठीक है? जल्दी से जल्दी सभी को कष्टों से निकालिए, है ना? हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम सॉरी, आज श्रीमद् भागवतम लिए नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं जब बोलूंगा ना तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। और 2 बातें बताता हूँ।
पहला, आज की क्लास से पहले मैंने टॉपिक बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो ये लोगों का विकार देख कर के परेशान था कि लोग किस तरीके से सब कुछ करने के बावजूद भी संघर्ष कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा, कल जब क्लास हुई थी ना, कल सच बता रहे हैं मेरे को 5 से 7 मिनट का मेरे को बस लगता था कि बोल पाएँगे। शादी-शादी। फिर मैंने सोचा ना कोई बात नहीं, अगर नहीं बोल पाएँगे ना, तो वो लेटर है, शिला प्रभुपाद का लेटर है। हम लोग तो लेटर लेटर रीड करते ही हैं, ट्रांसलेटर में डालेंगे, लेटर रीड करेंगे, है ना? तो कल वो सोचा था। शिला प्रभुपाद हर बार ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, हर बार ऐसी स्थिति बनाते हैं। आप बोलना चाहेंगे, वो बुलवा लेंगे, वो बुलवा लेंगे। आप करना चाहेंगे, वो करवा देंगे। कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी हर बार ऐसी स्थिति बनाते हैं, हर बार बनाते हैं। मालूम है, हर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में रियलाइज़ होता है, राधा रानी महारानी ने ऐसा ये क्या कर दिया? हम तो सोच भी नहीं सकते। हाँ? यस, यस, यही कोट है, यही कोट है। बहुत अच्छा माताजी। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं चलिए ये वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद, ये बहुत अमेजिंग कोट है। ये अगर कोई सच में जिस भाव में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, उस भाव में समझ पाना तो असंभव है, परंतु थोड़ा-सा भी, कोई अंश भी सुन लेंगे ना, आप प्रेम में डूब जाइएगा, आप डूब जाइएगा। आपको यकीन नहीं होगा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या एक्सटेसी है? ये क्या प्रेम है श्रील प्रभुपाद का भगवान के लिए? ये क्या प्रेम है श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज के लिए? ये क्या प्रेम है ना? हरे कृष्ण। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर हाँ, 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 किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो वो ले लेंगे, परंतु पहले ये कोट पढ़ेंगे, है ना? बहुत अमेजिंग कोट है। ओके, हरे कृष्णा, वेदिका माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर दास बाबा जी, विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, श्रील हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चतुर्थ चतुर्थ की जय गंगा माई यमुना माई तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। आई नो लेट हो रहा है, आई नो लेट हो रहा है, बट उसीलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लिया, परंतु ये कोट है ना बहुत अमेजिंग है। सो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं सभी प्रीचर्स के लिए, जो भी प्रचार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग, बहुत प्रेममयी संदेश है और ये प्रेममयी संदेश सुन करके आप सच में डूब जाएंगे। श्रील प्रभुपाद इतना प्रेम कैसे कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं सो ट्राई टू प्रीच दिस कल्ट। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसका प्रचार कीजिए। बट नॉट दैट एवरीवन विल एक्सेप्ट। आप प्रचार तो करोगे परंतु लोग स्वीकारेंगे नहीं।
यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत ही जेंटली लिखे हुए हैं, नॉट दैट एवरीवन वुड एक्सेप्ट, परंतु असलियत तो कुछ और ही है। असलियत है मोस्टली वुड नॉट एक्सेप्ट, यही सत्य है, परंतु वो जेंटली लिखे हुए हैं, सरलता से एकदम। ऐसा नहीं है सब कोई स्वीकारेंगे, बट इवन अ फ्यू परसेंट, अब देखिए रियलिटी पे आ रहा है, बट इवन अ फ्यू परसेंट, अगर कुछ प्रतिशत भी स्वीकारते हैं, 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन एक्सेप्ट, जिसको भी प्रचार कर रहे हैं उसका 1% लोग स्वीकार कर ले, मात्र 1% स्वीकार कर ले। शिला प्रपात बोल रहे हैं, जस्ट लाइक इन द स्काई देयर इज वन मून, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे होते हैं, है ना, वो बाद में लिखा हुआ है, परंतु चंद्रमा तो एक ही है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स। अंतरिक्ष में तारे तो बहुत सारे होते हैं, परंतु चंद्रमा एक होता है, दे आर यूजलेस। अब तारों का प्रकाश है ना, आप लोगों ने कभी पढ़ाई की है चंद्रमा के प्रकाश में? कभी लाइट कटी हुई हो, छत पे गए हो, चंद्रमा का प्रकाश है, उसमें पढ़ाई की है? करी? यस, की है। देखिए लाइट कट गई, बोलते के साथ हैं, एक बार यहाँ पे कट करके आती है, फिर से आई, कटेगी, पर बोलते के साथ लाइट कट गई। हाँ, अंधेरा हो गया, तो अब चंद्रमा का प्रकाश है। कल तो लोग बहुत चंद्रमा को इंतजार किए थे। अच्छा अच्छा, तो चंद्रमा का प्रकाश है, आज चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो अच्छा है ना, समझ आएगा। हाँ, वही वाला चंद्रमा जो कल ढूंढे रहे थे ना, हाँ, वही वाला। हाँ, यस, तो चंद्रमा के प्रकाश में मैंने भी पढ़ाई की है। तो क्या है, हाँ, 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 चंद्रमा का प्रकाश है ना, धरती तक आता है, अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो इतने सारे तारे हैं, तारों का प्रकाश आता है क्या? तारों का कोई प्रकाश नहीं आता, तो तारे हमारे लिए यूजलेस है ना। वो शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं दे आर यूजलेस, मतलब तारों का प्रकाश तो आ नहीं रहा, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है। सो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, similarly at least those who have taken to Krishna consciousness, you become, each of you become moon and enlighten the world. शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, मैं इतने लोगों को प्रचार कर रहा हूं, बहुत सारे लोग तारे बन जाएंगे, परंतु चंद्रमा कोई एक ही बनेगा। बहुत सारे लोग कृष्णा की बातें करते हैं, वो तारे बन सकते हैं, हो सकता है, परंतु चंद्रमा जो सभी तक प्रचार करे वो एक ही होगा। तो श्रील प्रभुपाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को ले लिए हैं, स्वीकार कर लिए, आप लोग सबको ही चंद्रमा बन जाइए और पूरे विश्व को प्रकाशित कर दीजिए। आप सभी पूरे विश्व को प्रकाशित कर दीजिए। तो मेरा भी रिक्वेस्ट यही है ना, अगर सच में आपको मेरी बातें अच्छी लगती है ना, कुछ भी अच्छा लगता है कि प्रभु जी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को है ना हमेशा बचाए, हम लोगों को कष्टों से बचाए, सही रास्ता दिखाए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा, आप बस ये चंद्रमा बन जाइए। आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, बस चंद्रमा बन जाइए, आज्ञा अनुसार कार्य कर लीजिए, कृष्णा नाम का प्रचार कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर लीजिए, हाँ, इतना कर लीजिएगा तो मैं खुश हूँ। इतना कर लीजिएगा तो मैं खुश हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सारे कष्ट लेने के लिए भी तैयार, आप लोगों को कष्ट लेने के लिए तैयार है, परंतु हाँ, हाँ, आप लोग आज्ञा अनुसार चल लीजिए, चल लीजिए। मुश्किल होए तो बता दीजिए, अगर रास्ते में चलते समय बहुत सारा रुकावट होता है, बीच में रोड़ा है, ये है, वो है, तो बच्चे के समान, छोटे से बच्चे के समान बता दीजिए कि ये रहा रुकावट, इसके कारण हम नहीं चल पा रहे, अच्छे से नहीं चल पा रहे,
हमको ये कष्ट हो रहा है, हम नाम जप करते हैं तो ये कष्ट हो जाता है, हमको ये कष्ट हो जाता है, हमको वो कष्ट हो जाता है ना? हमको ये नहीं भक्ति करने दे रहा, ऐसे नहीं भक्ति करने दे रहा, हैं? जो भी कष्ट है वो बता दीजिए। श्रील प्रभुपाद ये भी बताया ना कि ये तुम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बता रहे हो, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कुछ नहीं है, मैं एक किक मारूँगा सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स खत्म हो जाएँगे। परंतु वो तब है जब आप मेरी गाइडेंस स्वीकार करें। तो आप लोग तो हमेशा कष्टों से निकल सकते हैं, परंतु आज्ञा अनुसार चलेंगे तो, है ना? आज्ञा अनुसार चलेंगे तो प्रकाशित हो जाएगा, है ना? हाँ, नहीं तो प्रकाशित नहीं होगा, नहीं तो अंधकार ही रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, तो आज सुबह गुरु आरती में सब कोई को अनुभव हुआ? हैं? अनुभव हुआ? जब स्टार्टिंग हुआ था ना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था मैं सिंग कैसे करूँ? बाद में किसी तरीके से। बाय द वे इतना शोर होता है और मैं ये बात को एडमिट भी करना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है, जब आरती करते रहते हैं ना, हम बाहर होते हैं और लोग सामने रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, तो कितना भी फ़ोकस करना चाहें, बाहर से कोई आवाज़ कर रहा है। आज कोई गार्ड आवाज़ कर रहा था कि बाइक सब ऐसे लगा दिया है ना? आप लोगों को शायद सुनाई भी दिया हो, है ना? कोई आरती चल रही थी, तो बहुत सारा ऐसा डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण मन थोड़ा खराब होता है और बहुत बार वो लाइन्स स्किप होती है। लाइन्स स्किप तो नहीं होती परंतु मिसरीड हो जाता है बहुत बार। वो सब कोशिश होता है कि नहीं करें, परंतु फिर भी हाँ, प्रयास और करेंगे, नहीं हुआ है, डिस्टर्बेंस होता है। ये है, ठीक है। आप लोगों को अनुभव करना है सुबह की गुरु आरती, आप लोगों ने अच्छे से अनुभव नहीं किया होगा, हैं? बाहर से तो सुनाई दे नहीं रहा था, माइक बहुत दूर था, सुनाई दे रहा था? हैं? सुनाई दिया था? बाकी लोगों को सुनाई दिया था? हुँ? सुनने की इच्छा है? सुनाई दिया था? हुँ? पीछे वाला सुनाई दिया था? अच्छा, अभी सुनने की इच्छा है? अच्छा, मैं नहीं सुनाऊँगा, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, प्लीज़ समझिए, मेरा बस ये हृदय है कि देखिए, इम्पोर्टेंस कभी भी कोई भी ट्यून नहीं हो सकता, कोई भी ट्यून नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंस बस और बस, इम्पोर्टेंस बस और बस, गुरु की महिमा होनी चाहिए, ठीक है? और आप ट्यून पे डूबे हुए हैं, आप ट्यून में सोच रहे हैं, तो फिर आप भक्ति कब कीजिएगा? अगर आप ट्यून में ही डूबे हुए हैं, तो भक्ति कब कीजिएगा? ठीक है? तो ये है, तो हाँ, हाँ। मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ कि क्या हुआ था। हाँ, देखिए एक बात और है, आजकल आप लोग अनुभव करते होंगे कि मैं अ, शिल प्रभुपाद का जो विग्रह है, शिल प्रभुपाद जो हैं, उनके सामने जाकर के पुष्प अर्पित नहीं करता हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जब से दामोदर मंथ स्टार्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। और वो ठीक नहीं है। शिला प्रभुपाद जी का दर्शन तो आने के बाद भी करते ही हैं। 8 बजे जो दर्शन बंद हो जाता है, तो शिला प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप? हाँ, अच्छा है। तो 8 बजे भी शिला प्रभुपाद के ही दर्शन करते हैं, है ना? तो इसीलिए नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी वीडियो में भी देख लेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी कुछ कर लेंगे। यहाँ पे जाना ठीक नहीं, ठीक है। जब स्थिति ठीक होगी तो चले जाएँगे। मेबी आफ्टर दामोदर मंथ चले जाएँगे। अभी ठीक नहीं है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि नीचे नहीं जाते, उधर पीछे नहीं जाते।